नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं पुपरी अनुमंडल में और पुपरी अनुमंडल के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हमारे सामने उपस्थित हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप अपने प्रखंड में जब से आप आए हैं तब से लेकर के क्या क्या विकास का कार्य किए, कहाँ कहाँ आपने जैसे गए, क्या क्या देखे आपने इस प्रखंड में। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे पुपरी प्रखंड में टोटल 14 पंचायत है, जिसमें से 3 पंचायत जो है वो नगर परिषद एरिया में आ चुका है। जो जनकपुर रोड हमारा नगर परिषद है। रेस्ट जो हमारे पास 11 पंचायत हैं, मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है 12 जुलाई 2024 को। उसके उपरांत सर्वप्रथम हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, जो आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख तक परिवार को स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, तो उसके संबंध में हमने बहुत सारे यहाँ पे आयुष्मान कार्ड का निर्माण कराया है। तो एक हमारे डीएम सर के अध्यक्षता में एक बहुत ही बड़ा एक युद्ध स्तर पे कार्य किया गया था, जिसमें हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, हमारी बाकी टीम, BPRO, BWO, MO सभी ने सहभागिता लेकर बहुत सारे आयुष्मान कार्ड का निर्माण कराया था। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे 40% लोग जो हैं पुपरी पॉपुलेशन के, उनका आयुष्मान कार्ड बन चुका है। रेस्ट जो भी है राशन कार्ड का निर्माण होते ही उनका भी आयुष्मान कार्ड बना दिया जाएगा। उसके उपरांत हमने आवास का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसका लाभ लोगों को दिया है। अभी भी उस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हमने निरीक्षण भी किया है जहाँ पे आवास का निर्माण किया जा रहा है, एवं अन्य जो लोग अभी नहीं बना रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही हमने स्वच्छता पे भी कार्यक्रम किया है, जिसमें हमने यूजर चार्ज कलेक्शन पे लोगों को सहभागिता या माननीय मुखिया जी, माननीय जनप्रतिनिधि की सहभागिता सुनिश्चित की है। साथ ही हमारा वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट WPU, जिसमें हमने कचरा प्रबंधन का भी कार्य किया है। तो हमारे यहाँ से लगभग सारे कार्य किए जा रहे हैं। इलेक्शन से संबंधित हमने अभी पैक्स का इलेक्शन बहुत ही अच्छे से कराया है, हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। साथ ही तिरहुत स्नातक इलेक्शन था, वो भी हमने शांतिपूर्ण तरीके से हमारे क्षेत्र में जो भी था वो उसका निराकरण किया है। अभी हमारे यहाँ कचहरी सचिव, न्याय मित्र का नियोजन संबंधी कार्य चल रहा है, जिसमें बिल्कुल ही स्पष्टता है, बिल्कुल ही पारदर्शिता है। किसी भी तरह का किसी भी पंचायत से कोई शिकायत नहीं आ रही है। सर, ये जो एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपके सामने जो अनुमंडल अस्पताल जो चल रही है सदर, उसमें सर जैसे अनुमंडल अस्पताल में जो है प्रभारी जो है वो काफ़ी लापरवाह पाया जा रहा है। उनके ऊपर क्या कार्रवाई किया आपने? जो कि आपने जैसे 12 बजे रात को आप और प्रमुख साहब दोनों आदमी का जैसे वीडियो हमारे फुटेज मुझे मिला कि आप लोग जैसे वहाँ पर पेशेंट इलाज के लिए बैठा हुआ था, डॉक्टर नहीं था, और आपने जब फ़ोन किया तो लगभग आपको घंटा वेट करना पड़ा वहाँ पर अस्पताल में 12 बजे रात को। तो आपके जैसे विकास पदाधिकारी तो आज तक कोई नहीं सीतामढ़ी जिला में आया कि जो स्वास्थ्य केंद्र पर 12 बजे रात को जाकर के जैसे डॉक्टर को बुला करके इलाज कराए पेशेंट को। जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि एक आज से 2-3 महीने पहले की बात है, जब माननीय प्रमुख जो पुपरी प्रखंड के हैं उनके द्वारा हमें सूचना मिली कि कुछ पेशेंट जो है इलाज कराने के लिए वेट कर रहे हैं और वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। सूचना पाते ही मैं अस्पताल पहुँचा। वहाँ पे जानकारी सही थी कि कोई डॉक्टर नहीं थे, परंतु मेरे जाने के तुरंत बाद ही मैंने जब MOIC से बात करी तो वो डॉक्टर वहाँ पर आ गए और वो सूचना दी गई कि जो पुराने डॉक्टर थे वो खाना खाने के लिए घर गए हुए थे। जहाँ तक आपसे बताया जा रहा है कि प्रभारी जो हैं हमारे चिकित्सा पदाधिकारी, उन पर काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। इस संबंध में DM साहब को भी सूचना मिली है और DM साहब भी इस पर काफ़ी सख्ती से पेश आए। उन्होंने हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को और मुझे औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है कि कभी भी किसी भी समय जाकर औचक निरीक्षण करना है और सारी चीज़ों की समुचित व्यवस्था की पुष्टि करनी है। और सर, हमने तो पुष्टि कर लिया उनको, जैसे जब से जैसे हमको बताया गया, मनोज जो प्रमुख साहब है मनोज यादव जी, उन्होंने जब से हमको बताया, मैंने पुष्टि किया उनको, वह बिल्कुल धराशाही लापरवाह है। प्रभारी जो है वो बिल्कुल धराशाही लापरवाह है। वह कल की बात मैं बता रहा हूँ कि कल उनसे हमको बात हुई, कल मैं पुपरी आया हुआ था और कल की बात हुई हमसे, तो उन्होंने हमको 2 बजे का टाइम दिया था और आज मैं जैसे 2 बजे के बदला 1 घंटा मैंने उनका वेट किया। 3 बजे तक फ़ोन किए तो उन्होंने फ़ोन का जवाब दिया कि अभी हम क्षेत्र में हैं। तो भाई, आप क्षेत्र में है तो आपने खुद अपने मुँह से 2 बजे का टाइम दिया था और 3 बज गया तभी भी वो नहीं आए, तो इसका क्या मतलब है? लापरवाही ना है।
सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनके पास बहुत सारे अन्य काम भी होते हैं, तो वो हो सकते हैं किसी कारण में बिजी हों, परंतु अगर उनके असर से कोई भी लापरवाही है तो मैं इसका पूरी तरीके से जांच करूँगा और आपको आप कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित कीजिए। या जो है हम आज ताज़ा खबर दिए हैं, इससे पहले का भी इनका बहुत सारा फीडबैक मतलब मुझे मिला है ठीक है कि यह जैसे लापरवाही करते ही हैं और लापरवाह हैं ही, और इनके ऊपर जिस तरह से कठोर कार्रवाई होना सुनिश्चित कीजिए बहुत जल्दी। नहीं हाँ, मैं ये आपकी बात को लेता हूँ कि मैं उन पर ऊपर देखूंगा कि उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। वैसे अभी हमारा 2-3 दिन पहले एक फाइलेरिया से संबंधित बैठक हुई थी, जिसमें पुपरी प्रखंड का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। हमने 65% लोगों को फाइलेरिया की जो दवाई मिलती है एल्बेंडा जो वगैरह, वो सभी लोगों को हम लोग खिलाया हुआ है। तो रेस्ट जो आपकी शिकायत है मैं उस पर ध्यान दूंगा। देखिए हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, जनता यहाँ कर रही है। आप खुद अपने आंखों से 12 बजे रात को अपने देखा है ना। तो ये सब बातों जो आप देखते हैं या सुनते हैं तो वे गलत नहीं है, यह सही है। जब अगर आपने यहाँ भी उपस्थित हैं बीडीओ साहब के पास में, तो हम बीडीओ साहब ही बोलेंगे, विकास पदाधिकारी ही बोलेंगे, अंचलाधिकारी तो नहीं बोल सकते हैं। तो यही बात है सर। आपकी बात सही है। आपके द्वारा जब शिकायत मिली थी उसके बाद मैंने सभी डॉक्टर की सूची मंगा रखी है अपने पास कि किस दिन कौन लोग प्रतिनियुक्त हैं, और उसी के हिसाब से उनकी अनुपस्थिति सुनिश्चित करते हैं कि वो उस दिन उससे प्रेजेंट हैं कि नहीं है। हमने सारी सूचना एकत्र की है, कौन सा CHC PHC कहाँ पे चल रहा है, कौन डॉक्टर वहाँ पे बैठते हैं, कौन आशा है, ये सबकी सूची मंगा रखी है और हम इस पर काम कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद सर। पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।